प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में हुए विलीन। बेटी निधि मुखाग्नि, राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई लोगों ने नम आंखों से विदाई की। अरविंद केजरीवाल ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा भाजपा महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं से परेशान है, विपक्ष मिलकर आम आदमी पार्टी को रोकने का काम कर रहा है। दिल्ली चुनाव में उतरे अजीत पवार के एनसीपी 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मनमोहन सिंह का लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के निगम बोध घाट पर लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। दिल्ली उपराज्यपाल की ओर से जांच का आदेश दिए जाने की प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आ चुका है। इस दौरान उन्होंने कहा भाजपा महिला सम्मान और योजनाओं से परेशान है, क्योंकि वो दिल्ली चुनाव हार रही है। महिला सम्मान कार्ड, संजीवनी योजनाओं के लिए लाखों लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। साथ कहा पंजीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को कैंपों में भेजा है। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई। बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे। कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई। राजधानी दिल्ली से जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर चुके हैं। इसी बीच अजीत पवार की एनसीपी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एनसीपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस लिस्ट में कुल 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार है कि नहीं, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये जनता की सरकार नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार होश में नहीं है, उन्हें लोगों ने कैद में कर लिया है और अधिकारी चला रहे हैं सरकार। और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई। नीतीश रेड्डी ने मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक जड़ दिया है। उन्होंने 171 गेंद में बोलैंड की गेंद पर चौका लगाकर शतक लगाया है। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक है। उन्होंने टेस्ट में पहली बार 50 से ज्यादा रन बनाए और उस पारी को शतक में बदल दिया। नीतीश इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बन चुके हैं। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत है। नीतीश के लिए ये शतक इसलिए खास है क्योंकि उनके पिता मुत्याला रेड्डी दर्शक में मौजूद रहे और ये मैच देख रहे थे। अपने पिता के सामने शतक लगाने के बाद नीतीश भावुक भी हो गए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।